अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये दिल से दुआ है। नाज़रीन, जो आज का वाक़या स्टोरी है वो एक औरत, बेवा औरत है जिसका खामद जो है वो पहले ही फ़ौत हो चुका है, लेकिन पैसा उसके पास खामद का काफ़ी सारा है। जो ड्राइवर जो है पहले रखा हुआ था वो उसी तरह चल रहा है। तो ये औरत अपने ड्राइवर के साथ ना अश्की मशूकी जो है वो शुरू कर लेती है, यानी उसके साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, मिलाप, जो नाजायज़ तल्लुकात जिसे हमें कहते हैं वो बना लेती है। जैसे ड्राइवर घर आता है तो ये तल्लुकात जो है ये कायम दायम शुरू हो जाते हैं। तो इनके घर एक तीसरी जो होती है, एक मुलाजमा होती है, जो औरत होती है, वो समझाती है अपनी मालकन को कि ऐसा ना करें, कि ये आप जो काम कर रहे हैं ये नाजायज़ है, ये गैर शरई है। तो औरत जो है उसको आता है गुस्सा, तो वो जो मुलाजमा होती है ना उसको अपने ड्राइवर के साथ मिलकर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, हत्ता कि गला जो है वो दबाकर उसको कत्ल कर देते हैं। फिर वहीं जो लाश है ना कंबल के अंदर रख कर लपेट के ना वो लाश जो है वो वहीं दफना देते हैं, गड्ढा खोद के। 3-4 दिन गुजरते हैं तो यही औरत जो है ना ये अपने करीबी पुलिस स्टेशन पे जाती है, कहती है कि हमारी जो खादमा है ना वो गुम हो गई है, भाग गई है काम से, तो आप उसका पता करें, सुराग लगाएं। पुलिस जो है वो पता करती है। पुलिस अब घरों के अंदर जाकर तलाश तो नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी कोशिश जारी रखती है। लेकिन इसी दौरान ये जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर का आप कह लें दिल भर गया या कुछ हो गया, तो वो उस मुल्क को छोड़ता है, सऊदीया को छोड़कर वो आ जाता है जी अपने मुल्क के अंदर। तो ये जो औरत है ये अब पीछे जब इसको जोश चढ़ता है ना तो उसको फ़ोन करती है कि आप वापस आ जाओ, आपकी तनख्वाह भी मैं डबल कर दूंगी, जो आपकी जितनी सहूलियात हैं वो भी मैं आपको हर किस्म की सहूलियात मज़ीद दूंगी, पैसे भी आपको इजाफ़ी भी दूंगी, लेकिन आप वापस आ जाओ। ड्राइवर जो है वो कहता है मैंने वापस नहीं आना है। ड्राइवर को पता है कि हमसे काम जो है वो गलत हो चुका है। तो औरत जैसे उसके मुल्क पहुँचती है ना तो वो फिर औरत को कहता है कि आपने यहाँ से जाना है या नहीं तो मैंने आपको भी कत्ल कर देना है। फिर औरत जो है वो अपने जो सफारत खाना होता है सऊदीया का वहाँ जाके पनाह लेती है, फिर मुल्क वापस चले जाती है। तो वहाँ जो है ना खुदाई का काम चल रहा होता है, तो खुदाई के दौरान जो है वो मज़दूरों को हड्डियाँ मिलती हैं। मज़दूर पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बता देते हैं कि जी हड्डियाँ मिली हैं। तो पुलिस जो है वो आकर चेक करती है। फिर पुलिस कहती है कि यार यहाँ एक मुलाजमा थी वो भी गायब है। फिर उस औरत से पूछते हैं कि जो आपकी मुलाजमा गायब हुई उसका पता चला है? वो कहती है नहीं पता चला। तो उसने कहा कि आपके पास एक ड्राइवर था, वो कहाँ है? तो वो कहती है वो तो अपने मुल्क चला गया है। तो पुलिस कहती है कि आप उस मुल्क के अंदर क्या करने गई थी? तो वो कहती मेरा काम था। पुलिस पूछती है क्या काम था? वो जो एमरजेंसी, यानी आप उस मुल्क के अंदर वीज़ा लगवा के चला गई। तो पुलिस जो थोड़ा सा ना, यानी जो ईमानदारी के साथ जब तफ्तीश शुरू करती है ना तो फिर मुजरम पकड़ा जाता है। फिर औरत से पूछते हैं कि भाई ये कत्ल जो है ना ये आपने किया है। तो औरत जो है फिर डर की वजह से मान जाती है कि हमने कत्ल किए, मैंने और मेरे ड्राइवर ने मिलजुल कर, सिर्फ अपनी अश्की को छुपाने के लिए। यानी एक ड्राइवर के साथ नाजायज़ तल्लुकात बना कर रखे हुए थे। तो मुलाजमा ने ये कहा कि ये जो तल्लुकात हैं ये गैर कानूनी हैं, ये ठीक नहीं है, तो आप ये ना करें। तो उस इतना कहने के ऊपर जो है ना मुलाजमा को इन दोनों ने मिलजुल कर कत्ल कर लिया। तो अब अगर सऊदीया का कानून देखा जाए ना तो इसको सज़ाए मौत जो है वो होती है। दूसरा अगर जुर्म देखा जाए, जो इसने नाजायज़ तल्लुकात बनाए हुए थे, आप जिसे आसान अल्फाज में ज़ना कहें, वो किया तो उसकी सज़ा अलग है। तो अगर ईमानदारी से पुलिस अपना काम करे ना तो ये औरत ड्राइवर ये दोनों सज़ा से नहीं बच सकते।
हाँ, अगर ईमानदारी से काम ना करें तो फिर बच सकते हैं। तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपने ख़यालात का इजहार करें, क्या ये काम ठीक किया, गलत किया, सज़ा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।